ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। भाई लास्ट क्लास में अगर बात करें हम लोग तो 1 से लेकर ये टोटल 10 तक के टॉपिक तो पढ़े ही थे। इसके अलावा शायद यहाँ पे बता दिया था 11 नंबर और 12 नंबर टॉपिक। आज हम लोग 13 से ऊपर के ऊपर बात करेंगे। चलो जरा देखते हैं कि भाई 13 से ऊपर वाले जो टॉपिक हैं उसमें क्या है। 13 में कहता है कि गेन क्या चीज होती है। तो गेन इज अ मॉनेटरी बेनिफिट, प्रॉफिट और एडवांटेज। पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पे एक वर्ड है क्या जी, मॉनेटरी बेनिफिट, मतलब पैसे से रिलेटेड। तो गेन एक तरीके की मॉनेटरी बेनिफिट है, प्रॉफिट है या फिर एडवांटेज है दैट अराइज फ्रॉम ट्रांजेक्शंस विच आर इंसिडेंटल टू द बिजनेस। मतलब ये ऐसा नहीं कि रेगुलर होता हो, ऐसा भी नहीं है कि हम लोग ये सारी चीजें रोज करते हैं, लेकिन इंसिडेंटल है। जैसे कि मान लो ये एक कार है, मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू 3,10,000 है, 3,10,000 में बिक जानी चाहिए, 3,10,000 में बिक जानी चाहिए। लेकिन भाई एक कस्टमर को दिखाया ये कार, उसको पसंद आई, उसने देखा यार कार तो ज्यादा चली नहीं है, कार पे डेंट पेंट भी नहीं है, कुछ भी, बिल्कुल साफ पीस है। जबकि कार की जो वैल्यू है 3,10,000, वो एज डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया मैंने, मुझे लगा 3,10,000 की इसकी वैल्यू है। लेकिन एक्चुअल में एक बंदा जिसको मैं बेचना चाह रहा था, मैंने बोला कि आप बताओ क्या दोगे, ये कार है ऐसा, मेरे हिसाब से 3,10,000 लग रहा था। उसने बोला 4 लाख दे सकता हूं, इससे 1 रुपये भी ऊपर नहीं दूंगा। मैंने कहा अच्छा, नहीं यार 4,10,000 दे दो आप। भाई इंसान की इच्छा होती है, आपको पता ही है ना, चाहत से ज्यादा मिल गई उसके बाद भी और चाहत है। तो बोला कि 4 लाख दे दो, कहता ना 1 रुपये भी नहीं दूंगा, अभी बोलते तो हाँ करता हूं। मैंने कहा चलो डन, और मैंने उसको 90,000 प्रॉफिट पे बेच दिया। एक काम करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो आपके पास एक पुराना सा मोबाइल फोन है, भाई आपको लगा यार इसको बेच देना चाहिए। आप बिल्कुल तैयार थे कि इस मोबाइल को 800 रुपए में बेच दोगे। आपने किसी फ्रेंड को बोला यार ये मोबाइल फोन बिकवा दे, उसने कहा अच्छा अभी बिकवाता हूं। उसने 10 लोगों को फोन घुमाया, भाई एक मोबाइल फोन है, बहुत बढ़िया मोबाइल फोन है, 1,200 रुपए का मिल रहा है, 1,200 रुपए का मिल रहा है, बिल्कुल फ्रेश, सब कुछ ठीक है, बस ये उसको पैसों की जरूरत है। 10 फोन में सबने बंदे ने यही घुमाया। भाई एक बंदा आया कि हाँ यार फोन दिखा दे, आया, आपने उसको फोन वोन दिखाया और आपने बोला 1,200 रुपए, तो 1,200 तो नहीं दूंगा यार तुमको, मैं 1,100 दे सकता हूं। भाई साहब डन कर दिया। अब तैयारी कितनी की थी, 800 की, बेच कितने में दिया, 1,100 में, 300 का फायदा हो गया। ये इंसिडेंटल है, रोज नहीं है, तो इसको बोलते हैं गेन्स। बिजनेस में भी ऐसा होता है। लेकिन एक चीज बता दूं, ये इस तरीके की जो चीजें होती हैं, ये जो चीजें बताई है, एक तरीके का इर्रेगुलर नेचर का होता है, हमेशा नहीं होता। कैसा रहता है, इर्रेगुलर, हमेशा नहीं होगा। अगला है गुड्स। गुड्स क्या चीज होती है जी, बहुत ध्यान से समझना। गुड्स रेफर्स टू द प्रोडक्ट्स इन विच द बिजनेस यूनिट इज डीलिंग। गुड्स क्या चीज होती है, वो मतलब प्रोडक्ट जो बिजनेस डील कर रही है। फॉर एग्जाम्पल गुड्स मीन्स ऑल द आइटम्स विच आर परचेज्ड एंड सेल्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब परचेज किया जाता है और सेल किया जाता है। मतलब यहां पे जो डेफिनेशन लिखी है उसमें लिखा है कि वो आइटम होता है जिसको परचेज किया जाता है और सोल्ड किया जाता है। मैं ऐसे बोल रहा हूं कि भाई इसको खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, है ना भाई, डेली रेगुलर नेचर का है। जैसे मान लो ये भाई साहब है, अब ये भाई साहब क्या करते हैं, टमाटर बेचते हैं, टमाटर रोज खरीदते हैं, रोज बेचते हैं, रोज खरीदते हैं, रोज बेचते हैं। तो टमाटर इनके लिए क्या है, एक तरीके की गुड्स है। लेकिन ये जो ट्रक देख रहे हो या ये इसके पास कार है, ये क्या है, गुड्स है। मान लो इसने कार खरीदी, ये गुड्स है या एसेट है, एसेट है, क्योंकि ये इसको बाई करना ये गुड्स नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा जी, एसेट कहलाएगा। ये हमारे लिए एक तरीके की क्या है, एसेट है। जबकि ये जो टमाटर है ये क्या है, गुड्स है। इसी तरीके से एक एग्जांपल और लेते हैं। एक फर्नीचर डीलर के लिए ये फर्नीचर, टेबल, चेयर, ये इसके लिए गुड्स हो सकता है। जबकि हम लोग खरीदेंगे, अगर हम लोगों ने डेस्क खरीदा, चेयर खरीदा, टेबल्स खरीदी ऑफिस के लिए, ये सब हमारे लिए क्या होगा, एसेट। जबकि फर्नीचर डीलर के लिए गुड्स। इसी तरीके से भाई स्टेशनरी, मान लो कहीं पे स्टेशनरी, जिनकी शॉप है स्टेशनरी की,
वो स्टेशनरी खरीदते हैं, बेचते हैं। तो स्टेशनरी का सारा आइटम उनके लिए, सही से बैठो पहले, उनके लिए क्या होता है? गुड्स है। उनके लिए क्या है? गुड्स है। लेकिन यही चीज हम खरीदते हैं, हम लोग जब खरीदते हैं इन सब चीजों को, तो हमारे लिए ये क्या है? एक्सपेंस है, नॉट गुड्स। एक्सपेंस कैसे है जी? हमने स्टेशनरी खरीदी, हमने मान लो पेन खरीदे, हमने मार्कर्स खरीदे, हमने मान लो कुरियर जिसमें करते हैं वो शीट्स खरीदी, हमने प्रिंटिंग के लिए जितने भी खर्चे हैं स्टेशनरी में है मान लो, है ना? ये सब के सब हमारे लिए एक्सपेंस का पार्ट है, जबकि जो बेचते हैं खरीदते हैं उनके लिए क्या है? ये गुड्स है। डन जी? कोई डाउट? अगला आइटम है परचेज। क्या चीज होती है? एक चीज ध्यान रखना, अभी जो भी आइटम पीछे आपने पढ़ा है, जैसे हमने यहां पे पढ़ा है गुड्स, तो यहां पे गुड्स की बात हो रही है, जिस चीज में हम डीलिंग कर रहे हैं। यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई जिस चीज में हम डील कर रहे हैं, जो हमारे लिए डेली बेसिस पे है, जिसको हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इसी से मिलता जुलता एक है गुड्स। लेकिन क्या? खरीदना। तो एक्चुअल में अकाउंट्स में जब परचेज बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? परचेज रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स थ्रू बाय अ बिजनेस फॉर रीसेल और फॉर यूज इन द प्रोडक्शन, जिसको हम लोग या तो रीसेल करने के पर्पज से खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? एसेट। एसेट खरीदते हैं। अरे भाई एसेट खरीदते हैं क्या? नहीं, इधर क्या वर्ड लिखा है यहाँ पे? गुड्स खरीदते हैं। ध्यान रखना, परचेज की जब भी कभी बात होगी तो हमेशा वहां पे परचेज का मतलब क्या है? गुड्स। तो परचेज रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स थ्रू बाय अ बिजनेस फॉर रीसेल और फॉर यूज इन द प्रोडक्शन। जैसे कि एक फर्नीचर डीलर के लिए फर्नीचर का खरीदना, फर्नीचर वो रोज खरीदेगा, या मान लो लकड़ियां खरीदेगा, लकड़ियां खरीदना या फर्नीचर खरीदना, ये उनके लिए परचेज का पार्ट है। स्टेशनरी मर्चेंट के लिए स्टेशनरी परचेज है। लेकिन उसने टीवी खरीद लिया, परचेज है क्या वो? ना, उसको बोलते हैं परचेज ऑफ टीवी। उसने कार खरीद ली, क्या खरीद ली? कार, तो उसको परचेज नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? परचेज ऑफ कार बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? परचेज ऑफ कार। जैसे मान लो एक ट्रेडिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग कंसर्न जो एक तरीके से सामान खरीदते हैं, उसमें हल्का सा मॉडिफिकेशन करके या प्रोसेस करके बेच देते हैं। जैसे मान लो ये ब्रेड लाती है या बर्गर लेके आती है और बर्गर बना के लोगों को बेचती है, इन जैसे लोगों को मोटा करने के लिए, तोंदू बनाने के लिए, है? तो ये क्या हो जाएगा? ट्रेडिंग कंसर्न है एक तरीके से। ट्रेडिंग कंसर्न भी तो खरीदती है ना। जैसे केक बनाने वाला क्या खरीदता है भाई? जो भी केक के मटेरियल्स है वो खरीदता है, प्रोसेस करता है और बेच देता है ना? तो वो ट्रेडिंग कंसर्न है, उसके लिए ये सब जो भी सामान उसने खरीदा वो सब के सब परचेज है। इसी तरीके से अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, कौन सा कंसर्न है? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, तो रॉ मटेरियल खरीदेगा वो, जैसे लकड़ियां खरीदेगा, लकड़ियों के गट्ठे बनाएगा और क्या बनाएगा? टेबल चेयर बनाएगा। लकड़ियां खरीदेगा, लकड़ियों को काटेगा, उसके बाद टेबल चेयर बनाएगा। तो लकड़ियां खरीदना परचेज कहलाएगा यहाँ पे, ठीक है जी? मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वहां पे। इसी तरीके से एक चीज बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जो सामान का खरीदना है, क्या है जी? सामान का खरीदना, वो कैश पे भी हो सकता है और उधार पे भी हो सकता है। जब भी मैं कभी बोलूं सामान मतलब गुड्स, क्या बात कर रहा हूं यहां पे? गुड्स। अच्छा, दोबारा समझ लो, जो मैं बोल रहा हूं कि खरीदना बहुत बढ़िया है, लेकिन खरीदना क्या? गुड्स की बात हो रही है। अगर किसी ने अपने यूज के लिए, जैसे मान लो हमने अपने यूज के लिए कार खरीदी, तो कार को परचेज नहीं बोलेंगे, लेकिन परचेज ऑफ कार। सिर्फ परचेज की बात, कोई बोले ना मैंने परचेज की है, इसका मतलब जिस चीज में वो बिजनेस कर रहा है उसको खरीदने के लिए परचेज वर्ड यूज करे तो बहुत बढ़िया। जैसे स्टेशनरी मर्चेंट ये बोले कि मैंने आज 2000 रुपए का परचेज किया, तो इसका मतलब उसने सामान खरीदा, गुड्स खरीदा। 5000 रुपए का सामान खरीदा, इसका मतलब गुड्स खरीदा, चलेगा। लेकिन बोले कि मैंने 10,000 रुपए का टीवी खरीदा, तो परचेज ऑफ टीवी। 5 लाख की कार खरीदी स्टेशनरी मर्चेंट, तो क्या होगा उस केस में? परचेज ऑफ कार। क्या बोलेंगे वहां पे? परचेज ऑफ कार। देखिए, अभी बताने के बावजूद भी एक बच्चा कंफ्यूज हो गया, और जब अभी मैं ये लिख रहा था तब बच्चे ने बोला सर इसको कार को हम परचेज ऑफ गुड्स नहीं लिख सकते। अभी क्या बोला? गुड्स वर्ड तभी इस्तेमाल करते हैं, परचेज वर्ड तब इस्तेमाल करते हैं जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं। अब यहां पे टमाटर बेचता है, ये टमाटर खरीद रहा है,
रोज टमाटर खरीद के लेके आता है, तो टमाटर खरीदना गुड्स है, इसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, जो खरीदा उसने, हाँ परचेज, टमाटर खरीदना परचेज है। लेकिन उसने एक कार खरीद ली, तो जो कार खरीदी है उसने, उसे गुड्स नहीं बोलेंगे, गुड्स नहीं है उसके लिए, और जब गुड्स है नहीं तो यहां पे परचेज वर्ड यूज नहीं करेंगे, वहां लिखेंगे परचेज ऑफ कार। क्या यूज करेंगे, परचेज ऑफ कार। हमारी एसेट खरीदी है लेकिन कार खरीदी है जो हमारे लिए असेट है। क्लियर है जी। इसी तरीके से ये जो चीजें बताई हैं यहां पे, अगला है परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। पहले तो इस वर्ड को समझो, आउटवर्ड। हमने एक सामान खरीदा, हमको पसंद नहीं है, हमने आउट कर दिया, आउट, परचेज आउट, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड, इसको ऐसे भी बोलते हैं। तो व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न, हमने एक सामान खरीदा, हमें पसंद नहीं आया, अप टू मार्क नहीं था, उसे वापस कर दिया, तो इसको बोलेंगे परचेज रिटर्न। एक चीज ध्यान रखना, कौन कौन सी वजह से, या तो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं था या ड्यू टू सम डिफेक्ट। अब जैसे मान लो ये रामलाल है, ये मुरारीलाल भाई साहब है, अब रामलाल ने सामान बेचा इसको, तो इसने क्या किया, सामान को खरीदा, इसने सामान बेचा, इसने सामान खरीदा। इसने देखा यार कि दोनों टेबल और चेयर दोनों डिफेक्टिव हैं, तो इसने जो सामान खरीदा था इसने उठा के वापस कर दिया। तो इसके लिए क्या है, ये परचेज रिटर्न है। क्या है ये, परचेज रिटर्न। मतलब सामान अप टू मार्क नहीं था, उसको इन्होंने क्या कर दिया, उठा के वापस कर दिया। क्या कर दिया जी, वापस कर दिया। क्या बोलते हैं इसको, परचेज रिटर्न बोलते हैं। इसी तरीके से अगला वर्ड है सेल्स। जैसे परचेज वर्ड पढ़ा था ना, ऐसी है सेल्स। तो सेल्स रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ, यहां पे वर्ड लिखा हुआ है, जोर से बोल के बताओ क्या लिखा है, गुड्स सोल्ड दैट आर ऑलरेडी बॉट। हमने गुड्स को बेचा जो हमने खरीदा था, और मैन्युफैक्चर्ड बाय द बिजनेस, या तो हमने उसको खरीदा होगा या उसको बनाया होगा। जैसे भाई रामलाल ने ये लकड़ियां, जो ये लकड़ियां नहीं, टेबल और चेयर ये बेची, तो हो सकता है इसने टेबल और चेयर बनाई हो, मैन्युफैक्चर किया हो, या सेम एज इट इज बना बनाया खरीदा हो, अपने दुकान पे रख के 200 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए का प्रॉफिट पे उठा के बेच देता है ये। तो इसके लिए ये जो बेचना है, इसको बोलते हैं सेल, SALE, सेल। लेकिन अगर यहीं पे दूसरी बात करें हम, देखिए इस वाले एग्जाम्पल में इस भाई साहब ने इसको कार बेच दी। क्या बेच दी जी, कार का काम नहीं करता ये। ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने देखा कि इसने टेबल और चेयर बेची है, तो टेबल चेयर इसका बिजनेस है, लेकिन उठा के इसने कार बेच दी। अब कार वर्ड बताओगे, कार का बिजनेस नहीं कर रहा लेकिन कार बेच दी उठा के, तो इसको सेल नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेल ऑफ कार, क्योंकि कार बेची है इसने। तो यहां पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जोर से बोल के बताओ, ये क्या लिखा है, गुड्स। गुड्स का बेचना सेल कहलाएगा। लेकिन मान लो जैसे किसी का काम स्टेशनरी का है, और उसके पास एक टीवी पड़ी थी, उसने देखा यार कि ये पुरानी टीवी होगी, दूसरी खरीद लेते हैं। तो उसके यहाँ ग्राहक आता था, बोलता था टीवी मुझे दे दो, वो कहता चल ले जा यार, मैं प्लाज्मा खरीद लूंगा या फिर LED टीवी खरीद लूंगा। तो उसने इसको बेच दिया। तो उसको टीवी बेचने को सेल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेल ऑफ टीवी। एक पुराना मोबाइल फोन था, स्टेशनरी वाले को लगता है यार कि ये बेच दो, तो उसने क्या किया, वो पुराना मोबाइल बेच दिया, तो उसको बोलेंगे सेल ऑफ मोबाइल, नॉट गुड्स, नॉट गुड्स। तो इसका मतलब उसको सेल नहीं बोलेंगे, गुड्स तो बेचा नहीं, उस स्टेशनरी बेची नहीं। यहां पे बहुत सारे लोग ना बड़े कंफ्यूज होते हैं, सेल परचेज, उनको लगता है ना कुछ भी खरीद लो उसको सेल बोलते हैं, कुछ भी बेच दो उसको, कुछ भी खरीद लो उसको परचेज बोलते हैं, कुछ भी बेच दो उसको सेल बोलते हैं। नहीं, जब भी कभी सेल परचेज की बात होगी तो वहां पे याद रखना क्या वर्ड होना चाहिए, गुड्स। क्या होना चाहिए, गुड्स। इसी तरीके से अगला है हमारे पास, ये समझने वाली बात है कि द टर्म सेल्स इंक्लूड बोथ कैश सेल एंड क्रेडिट सेल ऑफ द गुड्स। कैश पे भी बेच सकते हैं और उधार पे भी बेच सकते हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं। कैश पे भी बेचना और उधार पे भी। देखो मान लो ये कैश पे ये खरीदने जाता है, मान लो अब ये कैश पे जाता है, टेबल चेयर खरीद के ले आता है, ये जाता है उधार पे खरीद के ले आता है। तो बेचने का जो काम है वो उधारी भी चल सकती है। ऐसा नहीं है कि किसने उधार लिया पैसे नहीं दिए तो उसको सेल नहीं बोलेंगे, सेल बोलेंगे उसको। अगला हमारे पास सेल रिटर्न एंड रिटर्न इनवर्ड।
अब देखो, हमने कोई माल बेचा, सेल, सामने वाले को पसंद नहीं आया, उसने वापस कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे? सेल रिटर्न, या फिर रिटर्न इनवर्ड, इन हो गया, वापस आ गया। क्यों आया वापस? क्योंकि हमने बेचा, सामने वाले को पसंद नहीं आया, उसने वापस कर दिया, इन हो गया हमारे पास। तो व्हेन गुड्स, अब यहां पे एक वर्ड है गुड्स, कुछ भी उठा के वापस करने को वापस करना नहीं कहेंगे, गुड्स की बात कर रहे हैं। तो व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय द परचेजर ड्यू टू सम रीजन, कोई भी रीजन हो सकती है, हो सकता है डिफेक्टिव है, हो सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम है। जैसे बताता हूं, आज से कई साल पहले हमने एक प्रोडक्ट बाई किया, वो एक राइटिंग पैड था, और वो बाई करने के बाद हुआ क्या कि वो अप टू मार्क था नहीं। हमें लगा यार कि ये अप टू मार्क नहीं है, तो उसको उठा के हमने बेच दिया और वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया, जिस कंपनी से बाई किया था। तो जिस कंपनी से हमने बाई किया उसको वापस कर दिया। ये मेरे लिए तो परचेज रिटर्न है, लेकिन सामने वाले के लिए क्या है? सेल रिटर्न है। एक और वाक्य बताता हूं। एक बार क्या हुआ, आज से कुछ 11 साल पहले की बात है, 11-12 साल पहले की, हमको एक विजुलाइजर बाई करना था। तो एक अमेरिकन कंपनी थी जो इंडिया में वो उन्होंने अपने नए आउटलेट्स खोले थे, आउटलेट्स नहीं मतलब ऐसे ही उन्होंने अपनी कंपनी खोली थी। तो ये लोग क्या करते थे, अपने विजुलाइजर जो है वो आर्मी वालों को भी सप्लाई करते थे, और टीचर्स को या फिर इस तरीके की जो प्रेजेंटेशन देने वाले हैं उनको भी सेल करते थे। तो जो हमने विजुलाइजर बाई किया, वो विजुलाइजर अप टू मार्क था ही नहीं, उसमें ब्लर की प्रॉब्लम थी, कैमरे उसके बहुत अच्छे नहीं थे, और वो विजुलाइजर कुछ 50 से 60 हजार रुपए का था। फिर हमने कंपनी को रिपोर्ट किया कि ये विजुलाइजर ठीक नहीं है, क्योंकि हमें इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो उसने बोला नहीं ऐसा नहीं है, हमारे विजुलाइजर तो खूब चलते हैं, पूरी इंडिया में, बाहर की कंट्री में भी सेल होते हैं। हमने कहा मुझे मतलब नहीं है आपका कौन सा प्रोडक्ट कौन लेता है, आई डोंट नो, मुझे ये पता है कि ये प्रोडक्ट ठीक से काम नहीं करता। उनकी कंपनी के एक बंदे को बुलाया, बोला कि भैया ये देखो, इस सामने देखो इसकी, क्योंकि हम लोग जो पढ़ाते हैं वो रिफ्लेक्ट भी होता है बच्चों को, तो ब्लरी पिक्चर आ रही थी। उन्होंने कहा बात तो सही है। फिर मैंने उसको बोला कि दूसरा रिप्लेस करके दो। दूसरा आया उसका बंदा, दूसरा देके गया ट्रायल पे और वो ले गया। दूसरा जो उससे कुछ 30,000 रुपये और महंगा था, वो भी बेकार। फिर मुझे बड़ा गुस्सा आया भाई, क्योंकि इस काम को करते करते कुछ 15 से 20 दिन गुजर चुके। वो 3 दिन लाने में लगाएगा, फिर लेके जाएगा, फिर ऐसी प्रॉब्लम, फिर मेल हो रहा है कि जी ये प्रॉब्लम है। मैंने उनको बोला कि एक काम करो, आपके यहां पे सबसे महंगा विजुलाइजर कितने का वो बताओ। कहते सर वो तो 1.5 लाख रुपए का है। मैंने कहा वो लेके आओ। जब वो विजुलाइजर लेके आए तो उसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो स्टार्टिंग रेंज के या मिड रेंज के जो थे उसमें कैमरे उतने नहीं थे, जबकि ये जो अभी सामने विजुलाइजर आप देख रहे हो, ये जो देख रहे हो, इस विजुलाइजर की खासियत ये है कि ये 1 किलोमीटर दूर तक की भी पिक्चर को इधर तक रिफ्लेक्ट कर सकता है। इसका जूम इतना फास्ट है, और इसके कैमरे अलग ही हैं, कॉस्मोस कैमरा होता है। तो कई बार क्या होता है कि चीजें हो सकता है कि कस्टमर के लिए जो उसने बाई किया है वो अप टू मार्क नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो ये टेबल और चेयर बनाने वाला जो है वो बिल्कुल भी टेबल चेयर बनाने में जो लकड़ियां इस्तेमाल करता है उसमें बिल्कुल भी कुछ चेंजेस नहीं चाहता। उसने फोन पे ऑर्डर किया कि भाई साहब वो इतनी लकड़ियां भेज देना। उसने टेबल चेयर बनाई। अब टेबल चेयर बना के जब जिसको बेचता है उसको बेचा, तो उसने बोला भाई साहब ये वो मजा नहीं आया इस टेबल चेयर में, आपकी टेबल चेयर तो अलग ही होती है, ये टेबल चेयर में मजा नहीं आया, वापस ले जाओ, ये नहीं चाहिए, मुझे तो वैसी चाहिए जो पहले बनाते हो, जिस लकड़ी से बनाते हो। तो अप टू मार्क ना होने की वजह से इसको वापस कर दिया गया। अब यहां पे वापस से दोनों टर्म को समझते हैं। यहां पे एक भाई साहब ये परचेजर है और ये क्या है, सेलर है। अब इसने ये टेबल और चेयर बेची, और इसने ये टेबल चेयर क्या कर ली, मतलब टेबल चेयर बेचने के बाद मतलब इसने इसको बेची, सेल हो गया इसके लिए, जबकि इसने इस टेबल चेयर को क्या करी है, खरीदी है। क्या किया जी, आवाज नहीं है, क्या किया है, खरीदी है। इसने टेबल और चेयर खरीदी है। अब इसको ये पसंद नहीं आया तो इसने उठा के वापस कर दिया। तो इसके लिए जो होगा वो परचेज रिटर्न होगा। क्या होगा, परचेज रिटर्न। जबकि इसके लिए क्या होगा, सेल रिटर्न, क्योंकि इसने क्या किया है, सेल किया है। क्या किया जी, इसने सेल किया है, इसने जबकि परचेज किया है।
इसी तरीके से अगला है स्टॉक और इन्वेंटरी। स्टॉक नाम से पता चल रहा है स्टॉक, तो स्टॉक मतलब व्हाट? स्टॉक का मतलब है इट रेफर्स टू द गुड्स हेल्ड बाय अ बिजनेस। एक बिजनेस के पास जो भी है, नहीं यहां पे एक वर्ड है गुड्स। क्या है? गुड्स। फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और फॉर अ कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ सेल, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल। मतलब भाई मान लो इनके पास ये बहुत सारे लकड़ी के गट्ठे हैं, अब इससे ये टेबल और चेयर बनाते हैं, तो ये जो लकड़ियां हैं इसको बोलेंगे स्टॉक। क्या बोलेंगे उसको? स्टॉक। स्टॉक मतलब जो भी गुड्स एक बिजनेस के पास पड़ा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, उसको बोलते हैं स्टॉक। इसको हमने इन अदर वर्ड्स भी बोला है वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड। वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड, वो सामान जो हमारे पास है लेकिन अभी बिका नहीं है, बेचा नहीं है, वो है, और यूज्ड एट अ बिगिनिंग ऑफ अ ईयर और एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड स्टॉक। जैसे जो हमारा एक अकाउंटिंग ईयर होता है, नॉर्मली अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं उसको, 1 अप्रैल से चालू होगा और अगले साल 31 मार्च को खत्म होता है। अकाउंटिंग पीरियड में 1 अप्रैल को चालू होगा और 31 मार्च को खत्म होगा। फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं इसको। स्टार्टिंग में जो स्टॉक पड़ा है उसको बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक, और एंड में जो स्टॉक है उसको बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। सामने देखिए, जैसे हमने यहां पे बताया ओपनिंग स्टॉक मींस क्या? अनसोल्ड स्टॉक और स्टॉक इन हैंड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो स्टार्टिंग में है। इसी तरीके से क्लोजिंग स्टॉक मींस अनसोल्ड स्टॉक और स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर। एक बात समझने वाली है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ दिस ईयर बिकम्स द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट ईयर। जैसे इस साल के एंड में जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले पीरियड के बिगिनिंग में भी बोला जाएगा। जैसे रामलाल की दुकान पे गए तो 31 मार्च को उनके पास 2 लाख रुपए का स्टॉक था, तो अगले दिन वो 1 लाख का हो जाएगा क्या? भाई अगले दिन भी तो वही स्टॉक होगा, है ना? तो इसलिए इस साल का जो एंड होगा वो अगले सेशन का क्या होगा? बिगिनिंग, ओपनिंग स्टॉक बोला जाएगा। आज हम यहीं पे विराम देंगे और आपके लिए होम फन में क्या है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स बताए हैं हमने वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको घर से अच्छे तरीके से रिवाइज करने हैं। क्या करने हैं जी? अच्छी तरीके से रिवाइज करने हैं। मैं कई बार देखता हूं कि बच्चे ना याद नहीं करते हैं। आपको जो चीजें हैं जो बताई है उसे बार बार पढ़ना है। ओके, चलो, तो मजा आ गया और कैसा लगा जी? चलो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।